What is REST API and how you can create your first REST API? In this video, we are going to learn भाई REST API क्या होती है एंड REST API हम कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का भी एंड इसको समझने का भी। देखो, दुनिया भर में जितने भी एप्लीकेशंस हो रहे हैं ना, अभी रनिंग हो रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस REST API का यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, 90% एप्लीकेशंस आर using REST API concept or providing the APIs to the others application। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको और आगे जाऊंगा। हाउ वी कैन क्रिएट द REST API। देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, आपने अमेजोन सुना होगा, आपने मेक माई ट्रिप सुना होगा, गोवा बिपो सुना होगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस, IRCTC है, जीमेल है। ये सारे क्या कर रहे हैं पता है? ये सारे एप्लीकेशंस खुद का API दूसरों को दे रहे हैं, इवन वो भी खुद यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट। देखो, व्हाट एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट इज डूइंग। फ्लिपकार्ट इंटरनली कर क्या रहा है? फ्लिपकार्ट जब पेमेंट प्रोसेस करनी है फ्लिपकार्ट को, राइट, फ्लिपकार्ट में आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, राइट, तब आपको पेमेंट करनी पड़ती है, राइट। टू प्रोसेस द पेमेंट फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है पता है? ये API कॉल कर रहा है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है, नॉट ओनली एक, बहुत सारे एप्लीकेशन है भाई। पेटीएम है वहां पे फोन पे है, देन वहां पे समथिंग कॉल्ड गूगल पे है। देन क्रेडिट कार्ड के लिए भाई बहुत सारे बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। इन सारे, मतलब यू कैन से, थर्ड पार्टी API को कॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा पेटीएम के साथ, देन यहाँ पे मैंने लिखा फोन पे के साथ। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? फोन पे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, देन जीपे के साथ। अगर आप बहुत सारी चीजें आप देख लो एक बार फ्लिपकार्ट में जाके। देन भाई एक्सिस बैंक के साथ, देन भाई HDFC बैंक के साथ। ओके, हो क्या रहा है इसका? कम्युनिकेशन हो रहा है। सर, क्यों कम्युनिकेशन हो रहा है? रीजन इज बिहाइंड दैट। रीजन है कि भाई इसको सर्विसेज यूज करना है। किसकी सर्विस यूज करनी है? पर्टिकुलर एप्लीकेशन लाइक गूगल पे की, एक्सिस बैंक की, पेटीएम की, फोन पे की। तो फ्लिपकार्ट इज अनदर एप्लीकेशन, पेटीएम इज अनदर एप्लीकेशन, फोन पे इज अनदर एप्लीकेशन, जीपे है, एक्सिस है, HDFC है। इन सारे लोगों ने, जो आपको ये राइट साइड में दिख रहे हैं ना, ये फ्लिपकार्ट को खुद की API दे रहे हैं और बोल रहे भाई आप API को कॉल करो। ये भी API दे रहा है, ये भी API दे रहा है, ये भी API दे रहा है, ये भी API दे रहा है। सारे लोग API दे रहे हैं फ्लिपकार्ट को। एंड फ्लिपकार्ट को बोल रहे हैं, इफ यू वांट आवर लॉजिक, इफ यू वांट टू यूज आवर सर्विसेज, जस्ट हिट द रिक्वेस्ट टू आवर API। इन API को रिक्वेस्ट जा रही है एंड देन फ्लिपकार्ट में जो पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है ना, वो चीज हो रही है। सो आपको समझना क्या है भाई, रेस्ट एपीआई की क्रेज इतनी क्यों बढ़ गई है, रेस्ट एपीआई इतने क्यों बनाए जा रहे हैं। मैं रेस्ट एपीआई बना के दिखाऊंगा आपको स्प्रिंग बूट के अंदर। इवन यू कैन क्रिएट रेस्ट एपीआई एनीवेयर एल्स, लाइक नोड.js भी यूज कर सकते हो, ओके। बट स्प्रिंग बूट अगर आप जावा सीख रहे हो, भाई स्प्रिंग बूट हमें आना चाहिए, राइट, टू क्रिएट दी रेस्ट एपीआई, ओके। तो सर, रेस्ट एपीआई मतलब होता क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस और टू सॉफ्टवेयर। व्हाट इज रेस्ट एपीआई? Communication between two applications, two applications, two applications, और we can say two softwares। दो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं और दो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ओके। इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको ही बोला जाता है API। एंड व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? रेस्ट मतलब इट इज समथिंग वी कैन से इट्स अ प्रोटोकॉल विच रिप्रेजेंट, अगर ये कम्युनिकेशन हो रहा है जेसन या XML डेटा में, सो उसको बोला जाता है रेस्ट API। दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या कम्युनिकेशन हो रहा है भाई? फ्लिपकार्ट की कोई मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा है इसको और पेटीएम रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। तो इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज समथिंग कॉल्ड डेटा। देखो, डेटा यहाँ से जा रहा है, कभी आ भी रहा है, राइट। अगर मैं बात करूँ, पेमेंट प्रोसेस करते टाइम यार, फ्लिपकार्ट कुछ डेटा भेजेगा पेटीएम को, डेफिनेटली भेजेगा। क्या भेजेगा? फॉर एग्जाम्पल UPI ID भेजेगा, बैंक अकाउंट नंबर भेजेगा, कुछ तो भेजेगा ना। एंड पेटीएम उसको प्रोसेस करके फिर क्या देगा? रिस्पॉन्स में डेटा ही तो देगा। पेमेंट सक्सेसफुली, मतलब पेमेंट सक्सेस, लाइक दैट, ओके, देगा कि नहीं? सो व्हाट इज मीन एग्जैक्टली? भाई फ्लिपकार्ट ने रिक्वेस्ट भेजी, डेटा भेजा,
पेटीएम ने रिस्पॉन्स दिया, डेटा भेजा। अगर इस डेटा का फॉर्म जेसन या एक्सएमएल है ना, जेसन या एक्सएमएल, तो आप सीधा इसको बोल सकते हो ये रेस्ट एपीआई है। क्या बोल सकते हो, ये रेस्ट एपीआई है। रेस्ट एपीआई इज नथिंग बट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ जेसन डेटा, इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन या एक्सएमएल डेटा। नाउ करंट डेज भाई ये जेसन बहुत फॉर्म में है, बहुत फॉर्म में है। ओके, जेसन का यूज किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, हाउ वी कैन क्रिएट आवर रेस्ट एपीआई इन स्प्रिंग बूट? वेरी सिंपल, जस्ट गो टू द इक्लिप्स और वट एवर यू हैव यूज एंड सिंपल जाके भाई सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाओ। स्प्रिंग का प्रोजेक्ट कैसे कैसे बना सकते हैं हम स्प्रिंग बूट का? सिंपल यहाँ से बना सकते हो, नहीं तो आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाके बना सकते हो। लेट मी गो टू द स्प्रिंग इनिशियलाइजर एंड यहाँ से भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे जाओ and let's create the Spring Boot project. प्रोजेक्ट का टाइप मेवन, लैंग्वेज जावा, वर्जन यू कैन चूज लेटेस्ट मत चूज करो, स्टेबल चूज करो। प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी मतलब कंपनी का नाम मैंने दिया आदि एंड जावा। लेट्स सपोज आदि एंड जावा के लिए मैं रेस्ट पे बना। प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया रेस्ट एपीआई। ओके, आर्टिफैक्ट मतलब प्रोजेक्ट का नाम, ये नेम भी कुछ भी दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन रख दो कुछ भी, पैकेज का नाम फॉर्म डॉट आदि एंड जावा। लेट्स सपोज पैकेजिंग जारी रहने दे रहा हूँ, वर्जन 21 है मेरे पास एंड आई एम टेकिंग सम डिपेंडेंसीज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज वेब डिपेंडेंसी चाहिए मुझे एंड अनदर इज डेव टू। तो इन दोनों से मेरा काम हो जाएगा, तो ये दोनों ली जनरेट पे क्लिक किया एंड दैट्स इट, लुक एट दिस, प्रोजेक्ट इज जनरेटेड restpay.zip। अभी जो जिप फाइल आई है ना, इसको आपको करना पड़ता है एक्सट्रैक्ट। इसको एक्सट्रैक्ट करो, इसको जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे ना, हो क्या जाएगा, लेट मी शो यू। आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। लेट मी कॉपी दिस, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ एंड इसको लेके जा रहा हूँ एक फोल्डर में जिसका नाम है समथिंग कॉल्ड प्रो के अंदर। चलो एंड पेस्ट इट। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा भाई, आपको इसको इंपोर्ट करना है। ये जो फोल्डर मिल रहा है ना, यू नीड टू इंपोर्ट दिस। गो हियर, फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर जाओ, जनरल, यहाँ पे आपको मेवन एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट ऑप्शन, मेवन के अंदर जाओ। एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे टाइप करो भाई एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, आ गए देखो। डबल टैप करो, ब्राउज करो, देन आपके फोल्डर में जाओ प्रो के अंदर, एड रेस्ट एपीआई, डबल टैप करो, एक और बार डबल टैप, ये जो पाथ दिख रहा है डॉट एमयूएनएसआरसी, सिलेक्ट करो। आपको जैसे ही यहाँ पे फॉर्म फाइल मिल जाए भाई, सक्सेसफुली आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, देखो मिल गई, फिनिश। नाउ योर वर्क इज डन। ये थोड़ी देर लेगा, टाइम लेगा, लाइक आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, लाइक 15 मिनट 20 मिनट ले सकता है। ओके, ये इट इज प्रोसेसिंग, इट इज डाउनलोड द जार एग्जैक्टली। ओके, देखो इंपोर्ट कर रहा है सारी चीज, तो थोड़ा सा वेट करो, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ओके देखो हो गए 76%। नाउ वी कैन ओपन आवर प्रोजेक्ट। देखो रजिस्ट्री पे है, हो रहा है बिल्ड, हो जाए भाई। हाँ देखो, इसके अंदर सबसे पहले ये जो चे आ रही है ना, यू नीड टू चेंज दैट एंड इसको आपको करना है आपका जावा का 21 वर्जन। कैसे चेंज करना है, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाओ, देन गो हियर लाइब्रेरीज, देन यहाँ पे जो जे आ रही है ना इसको रिमूव करो, देन क्लास पाथ में जाओ, ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करो, जेआरई लाइब्रेरी, नेक्स्ट इंस्टॉल जेआरई। ये जो है ना इक्लिप्स का, इसको रिमूव करो, ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे डायरेक्टरी, डेस्कटॉप नहीं सी ड्राइव पे जाना है, देन यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, जावा चूज करो 21 एंड सिलेक्ट फोल्डर, फिनिश, अप्लाई क्लोज, फिनिश, अप्लाई क्लोज। देखो 21 आ गए एंड दैट्स इट, योर प्रोजेक्ट इज रेडी। पैकेज मिल गया, एक क्लास भी मिल गया एंड आप बना दो ना रेस्ट पे। रेस्ट पे बनाने के लिए कुछ नहीं भाई, इसके ऊपर में सिंपल एनोटेशन लिख रहा हूँ, रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द रेस्ट पेज। बन दिया रेस्ट कंट्रोलर एंड यहाँ से एक एपीआई बना रहा हूँ मैं। एक मेथड मतलब ये एपीआई कोड ही होता है भाई, कुछ अलग नहीं। और इस एपीआई को नाम देता हूँ मैं गेट, लेट्स सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम्स। क्या नाम दिया, गेट स्टूडेंट नेम्स। बहुत सारे स्टूडेंट आए, मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, सो मैं इसको स्ट्रिंग का एरे बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट रिटर्न करो। एंड फ्रॉम हियर आई एम रिटर्निंग स्टूडेंट एरे। हाउ वी कैन रिटर्न, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग का एरे
and simple I'm passing here some students, राम, श्याम, हरी। देखो तीन स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने रिटर्न किए, एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर मैंने गेट मैपिंग लगा दिया। दिस इज द रिक्वेस्ट, HTTP गेट रिक्वेस्ट वी कैन से, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स चाहिए आपको, यू कैन फायर द रिक्वेस्ट ऑन दिस एंड पॉइंट एंड देन यू विल गेट द स्टूडेंट्स। राइट क्लिक करो, रन करो, योर रेस्ट पेज रेडी। आपकी रेस्ट पे रेडी। इतना सिंपल है भाई रेस्ट पे बनाना, इतना सिंपल है, कुछ हार्ड ही नहीं है इसके अंदर। मुझे बताओ कुछ हार्ड लग रहा है आपको? नथिंग। देखो एप्लीकेशन इज रेडी, started on 8080, go here localhost 8080 slash students and look at this, our students are here, Ram, Sham, Hari. So this REST API is called by someone calls consumer। ये जो है ना कंज्यूमर, अभी ब्राउजर है भाई, यहाँ पे आप जब माइक्रो सर्विसेज सीखोगे ना, तो यहाँ पे अनदर एप्लीकेशन आएगा जो आपके इस एपीआई को हिट करेगा, इस एपीआई को हिट करेगा। कौन सी? ये वाली। एंड इसका यूआरएल क्या है? इसका यूआरएल है ये वाला। इसको कॉल जो भी करेगा उसको क्या मिलेंगे? स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े रेस्ट एपीआई होते हैं जिसके अंदर भाई हजारों लाइन का कोड होता है, क्योंकि अभी आप मतलब बिगिनर हो, तो भाई छोटे भी रेस्ट एपीआई आपको बनाने में आ रहे हैं ना, बहुत सही बात है। ओके, हमारे चैनल को फॉलो करो, डेफिनेटली आप जावा में परफेक्ट हो गए। जावा फुल स्टैक की सीरीज हमारी चल रही है रात के 10 बजे डेली, उसको फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल बी द स्ट्रांग इन जावा। ओके, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं रुकता हूँ। अगर आपको कुछ नॉलेजेबल चीजें लगी हैं, यू कैन लाइक एंड यू कैन शेयर आवर वीडियोस। ओके, वी विल मीट टुडे, दैट इज 9 p.m. फॉर द लाइव स्ट्रीम। थैंक यू।